नमस्कार भाई दोस्तों। जो सिखों के साथ आज तक नहीं हुआ था, पिछले 70 साल से नहीं हुआ था ना, वो पहली बार हो गया। ननकाना साहिब यात्रा पर रोक। अभी तक कभी किसी ने, सरकारों ने रोक नहीं लगाई थी ननकाना साहिब यात्रा पर, लेकिन अभी ननकाना साहिब यात्रा पर रोक लगा दी है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का वो तुगलकी फरमान सुनो। हरियाणा पंजाब बैक फुट पर है, अब सानन प्रोजेक्ट हिमाचल को दिया जाएगा। मतलब भिड़ा दिया तीनों को आपस में, हरियाणा पंजाब हिमाचल को आपस में भिड़ा गए और केंद्र सरकार इसका फायदा उठाएगी। सानन प्रोजेक्ट क्या है पता होगा, तकरीबन सभी पंजाब वालों को पता होगा। एक भाई, एक बहुत बड़ा इतिहास का प्रोफेसर है पंजाब के अंदर, प्रोफेसर बुच्चड़नाथ भंडा। वो बुच्चड़नाथ भंडा ऐसा इतिहास बता रहा है कि मतलब के क्या ही कहिए। हम बच जाते थे ना, कमजोर से घोड़े, कमजोर से सैनिक बच जाते थे, बीमार होते, बोला सिख सिर्फ उनको लूटते थे। बताओ, अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को लूट के ले जाता था, अहमद शाह अब्दाली को सिख लूटते थे, खुद अब्दाली को ही लूटते थे। और ये तो बोल रहा है कमजोर लोगों को लूटते थे सिख। ये प्रोफेसर कौन सी क्लास शिक्षा में पढ़ा हुआ? लगता है 3-4 ज्यादा हो गए हैं, 3-4 ज्यादा लगा लिए तो इसको ये इतिहास याद आने लगा। भाई रोक लो इस प्रोफेसर को। पता नहीं यार ये कौन सी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, हमारे तो समझ में नहीं आता है। ऊपर से कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। जो पंजाब के अंदर हटाई थी ना, हटाई थी वो इसलिए आई थी, बैक फुट पर आ गया पंजाब को बैक फुट पर लाने के लिए। फिर बता रहे हैं पंजाब थोड़ा जख्मी हुआ है, झुका नहीं है। और पंजाब जब उठेगा ना, तो जिस तरीके से उठेगा उसका डर दिल्ली को है, दिल्ली को उसका डर बैठा हुआ है। लेकिन भंडनाथ बुच्चड़ महाराज, तू क्या रहते रहे इतिहास को तेरे पास रख ले, तू इतना तगड़ा इतिहास का जानकार कैसे हो गया? ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को दी मान्यता। मान्यता दे दी भाई। अब पूछ रहे हो आप ये विदेश क्या करते हैं? फलस्तीन को मान्यता दे दी उन्होंने, फलस्तीन को। अब भाई नेतन्याहू ने किया सख्त ऐलान। क्या ऐलान करेगा? इतने देशों के सामने कोई ऐलान चलेगा क्या? ना 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 ना, उसकी भी घोषणा होने वाली जहां तुम सोच रहे हो। उसकी तो ना डोंट टू ही करेगा वो घोषणा, डोंट टू करने वाला है। डोंट टू आए दिन डोज दे देता है, इनको डोज दे देता है और ये डोज ले लेते हैं, ये डोज ले लेते हैं। ये जो पहले बताते हैं आपको ननकाना साहिब वाली, क्योंकि ये जरूरी है। ननकाना साहिब वाली है, सिख संगतों में भी रोष है, लेकिन कहाँ कहाँ जाए भाई? पंजाब का किस किस मोर्चे पर लड़े? सबसे बड़ी बात तो ये है, एक तो पानी छोड़ रखा है, जानबूझ कर छोड़ा हुआ पानी। ऊपर से एक प्रोफेसर साहब ऐसा इतिहास बताने लग रहा है, इसको क्या ही समझाएं। टाइम हो तो इसको भी समझा देते। 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ ननकाना साहिब की यात्रा रोकने पर भड़के सिख संगठन। बिल्कुल भाई, और भड़कना जायज भी है, कोई नाजायज तो नहीं भड़के ना, जायज है। आज तक तो नहीं रोक लगी थी भाई, आज क्यों रोक लगी है? पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब के दर्शन पर रोक लगाने के सरकार के फैसले केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। सिख संगठन ने कहा कि यह अल्पसंख्यकों के मामले में दखल है। शनिवार को सभा के महासचिव डॉक्टर कुशल सिंह ने कहा कि बंटवारे के बाद भी भारत और पाकिस्तान में सहमति बनी थी कि गुरुपर्व और अन्य मौकों पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों तक सिख श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा बीते 7 दशकों से सिख श्रद्धालु ननकाना साहिब जाते रहे हैं और कभी किसी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में भी सिखों का जत्था ननकाना साहिब 1984 में दरबार साहिब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत और पाकिस्तान की सीमा को सील किया गया था। हालांकि भारत सरकार ने सिखों की यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। अब कैसे लगाया ये प्रतिबंध? पाकिस्तान के साथ ही क्रिकेट खेल लेंगे, ध्यान से सुनते जाना आप इस प्रतिबंध को। पाकिस्तान के साथ ही क्रिकेट खेल लेंगे। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा व्यापार कौन कर रहा है? इंडिया। इंडिया में भी कौन कर रहा है सबको पता, किसके बेटे की वहां पे फैक्ट्री है। जो एक काला नमक आता है ना, पाकिस्तान से काला नमक आता है, कौन है रे? उसका बाप कौन है रे, जिसका व्यापार वहां पे चल रहा है? इनके औलादे व्यापार कर सकती हैं, लेकिन ना ना ना, सिख नहीं। सिख तो ननकाना साहिब भी नहीं जाएंगे। बड़े कमाल की बात है। सऊदी अरब ने क्या बोला है? सऊदी अरब ने बोला अगर पाकिस्तान पर अटैक करने की सोची ना, तो हमारे ऊपर अटैक होगा। वो चीन पहले ही बिल्कुल मदद के लिए तैयार बैठा है पाकिस्तान के लिए। वो कहाँ है तुम्हारे एक तंदूरी लाल सपनों का सौदागर है, सपनों का सौदागर है। जीएसटी कम कर दी, इसका उत्सव मनाएंगे। बेस प्राइस क्या है डीजल का? 55 रुपए मिल रहा है, किस कीमत पर है? 95 रुपए में। तुम किस चीज का उत्सव मना रहे हो मूर्खो? तुम्हारी आंखें बंद कर रखी हैं, तुम्हारे को पता ही नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इतने जबरदस्त तरीके से ये खेल रहा है। कल 5 बजे आकर बोला राष्ट्र के नाम संबोधन फलाना ढिमकाना, बोला हर हिंदुस्तानी अपना खून और अपना पैसा बहाएगा। किसके लिए? किसके लिए बहाएगा? इस तंदूरी लाल के लिए। ये विदेशों में घूमेगा, ये मेट्रो ट्रेन में बैठने के लिए जापान जाएगा, है ये मौज करेगा।
तुम यहां भुगतते रहो, इसको भुगतते रहो। ये अपने साथ लेके जाएगा इस कुर्सी को। पता है कैसे साथ लेके जाएगा? 6 सरकारी कंपनियां बिकेंगी और 5 सरकारी बैंक बिकेंगे। अगर पूछो किसी से कौन कौन से बैंक और कौन कौन सी कंपनी, बोले अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर बिक जाएंगे। और गारंटी इस चीज की कि वो बिक चुके हैं। अपने मालिक अडानी का व्यापार सेट करने के लिए चाइना गया था, क्योंकि अगर किसी और देश में चला गया जगत सेठ तो उसको अमेरिका चक देगा, चकेगा अमेरिका। वो ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगाने लग रहा है। डॉन टू क्यों लगा रहा है? सिर्फ इस जोड़ा छाप डॉक्टर के कारण। ये यहां लोगों की आंखें बंद करके बैठा हुआ है और मूर्ख मातंड वो गोबर मूत्र खाना छोड़ेंगे नहीं, बस वो ऐसे ही चिल्लाएंगे। ले लिया ब्रिटेन में तोहफा, लिया ऑस्ट्रेलिया में तोहफा। जापान वाले अपनी नदियों को इतना पवित्र और साफ रखते हैं, तुम वहां जाकर भी नारियल चुंदड़ी ये डालना शुरू कर दिया। कौन रखेगा तुम्हारे को? अरे भागो यहां से, गंदगी मचा दी तुमने। टायर पे बैठा के भेज देगा वो अमेरिका से। डोंट टू है ना, ना जहाज के अंदर नहीं जगह मिलेगी। हथकड़ियां बेड़ियां तो लगाएगा ही लगाएगा, टायर पे बैठा के भेजेगा तुम्हारे को। विशेष तौर पर पटेलों पर बड़ी खास नजर है उसकी, पता नहीं क्यों है। किस पटेल ने क्या कर दिया? 52 लाख गुजराती बेरोजगार हो गए वो व्यापारी, लेकिन नहीं मजाल एक शब्द भी बोल पाए। पता है सामने ऐसा फेंकू ना आता है, ऐसी ऐसी फेंकेगा उलझ गए जाएंगे। क्या बोल रहा है बिहार के अंदर? अगर हमारी सरकार आई तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हैं बिहार में भी आ रही, वो धक्के खाते फिर रहे पंजाब में, हरियाणा में और कहीं कहीं दूसरी स्टेटों में धक्के खाते फिर रहे हैं। रोजगार किसको देगा? बोला अगर हमारी सरकार आई तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। केंद्र में सरकार किसकी है? कुछ ना दे या झुंझुना देगा बिहार वालों को। वो झुंझुना पकड़ा के 1090 एकड़ जमीन दे दिया रानी शेठ को, 1 रुपया के, 1 रुपये के लिए सालाना 1 रुपया किराया उसका। उस 1090 एकड़ के ऊपर 12 लाख तो पेड़ हैं। एक पेड़ मां के नाम लिखा लगाओ और 12 लाख पेड़ अडानी के नाम कर जाओ। उन पेड़ों को काट के बेचेगा वो। क्या हुआ था? वनतारा का यही तो खेल था। तुम्हारे को पता ही नहीं है अपने व्यापारियों के लिए बड़े गजब के मतलब व्यापारी हैं। अरे अंबानी अडानी दुनिया पता नहीं कहां घोड़े हाथी खरीद कर दाव लगाती है। उन्होंने बस 2 गधे पकड़े और उन्हीं पर दाव लगा दिया और 2 को दोनों की मौज कर रखी है। वो 2 गधे सब कुछ उनको बेचते जा रहे हैं, वो मालिक 2 खरीदते जा रहे हैं। कमाल की बात है। 4 गुजराती पूरे देश के साथ खेल रहे हैं, पूरे देश के साथ है। और गुजरात के साथ और भी बयान खेल रहे हैं, लेकिन अब की बार पंगा गलत जगह पे आगे ले लिया। ननकाना साहिब पर रोक, जानबूझ कर पानी छोड़ना, मतलब जो सभा हो रही थी वहां राजस्थान के अंदर, उसमें बीजेपी वालों का कदर करना। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।